जी हाँ दोस्तों, तो पहले ही टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लड़खड़ाने के बाद पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए शिवम दुबे ने अपने धुआंधार बल्लेबाजी से किया चमत्कार। जहाँ दुबे ने मैदान पर आते ही बांग्लादेशी गेंदबाजों के उड़ाए परकच्चे और एक बार फिर से अंतिम के ओवरों में चौके छक्कों की बारिश करते हुए पलट कर रखा हारा हुआ मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई के चेपक में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन टी20 कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है। जहां सीरीज का पहला टी20 मुकाबला आज चेन्नई के चेपक में देखने को मिला। जहां दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में टॉस जीता और टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद बांग्लादेश के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ युवा ओपनर बल्लेबाज तंजीद हसन और उनका साथ देने के लिए लिटन दास की एंट्री होती है। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जहां पर ओवर की चौथी गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए लिटन दास के द्वारा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया जाता है और अगली ही गेंद पर 1 रन चुराते हुए तंजीद हसन को स्ट्राइक देते, जहां पर हसन आते ही पहली ही गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रन बटोरते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते भारतीय टीम के दूसरे तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या, जहां पर एक बार फिर से लिटन दास के द्वारा ओवर की दूसरी ही गेंद पर कवर ड्राइव के माध्यम से 4 रन बटोरे जाते हैं। जबकि दोस्तों चौथी गेंद पर एक और करारा प्रहार करते हुए पूरी तरीके से गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचा दिया जाता है और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले के दौरान विकराल रवैया अपनाते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों पर अटैकिंग करना शुरू कर देते हैं और 6 ओवर की समाप्ति में ही टीम के स्कोर को बिना विकेट खवाए स्कोर बोर्ड पर 65 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 7वें ओवर में स्पिन गेंदबाज रियान पराग आते हैं और आते ही बांग्लादेश के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे लिटन दास को ओवर की दूसरी ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से लिटन दास 40 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर हुसैन सांतो की एंट्री होती है। लेकिन अगले ही ओवर में नए बल्लेबाज को अर्शदीप सिंह बिना खाता खोले ही आउट कर देते हैं और इस प्रकार से 2 ओवरों में 2 लगातार विकेट गिरने से बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से नए बल्लेबाज के तौर पर तौहीद हृदय की एंट्री होती है। जिसके बाद तंजीद हसन के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों बल्लेबाज काफ़ी फूक कर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुँचाने का काम करते हैं। इसमें दोस्तों तौहीद हृदय के द्वारा हर ओवरों में चौके छक्के लगाए जाते हैं और खास तौर पर भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के धागे खोलते हुए 10 ओवर की समाप्ति में टीम के स्कोर को 2 विकेट खोकर 95 रनों तक पहुंचा देते हैं। आगे भी दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच टीम को तीसरा बड़ा झटका लगता है। आपको बता दें कि भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई अपनी घातक गेंदबाजी से बांग्लादेश की टीम को तीसरा झटका देते, जहाँ पर हृदय 30 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से तंजीद हसन अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और मात्र 37 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर साकिब अल हसन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से अर्शदीप सिंह को टारगेट किया जाता है और हसन के द्वारा इसी ओवर में 2 छक्के और 2 लगातार चौके जड़ते हुए 20 रन बटोरे जाते हैं। और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज देखते देखते 15 ओवर की समाप्ति में ही टीम के स्कोर को 3 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 135 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जैसे ही अंतिम के 5 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है, दोनों ही बल्लेबाज अपना विकराल रूप दिखाते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच तंजीद हसन 70 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए रन आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हैं और बांग्लादेश की टीम को लगने वाला चौथा बड़ा झटका होता है। इसके बाद नए बल्लेबाज मोहम्मदुल्लाह आते हैं और इसके बाद अंतिम के ओवरों में चौके कम और छक्के ज़्यादा लगाते हुए पूरी तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 18वें ओवर में एक बार फिर से रियान पराग की
फिरकी का जाल देखने को मिलता है, जहाँ पर अच्छे लय में दिखाई दे रहे शाकिब अल हसन को 32 के स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों अगले ही ओवर में नए बल्लेबाज के तौर पर आए जाकिर अली भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और रन आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हैं, लेकिन एक छोर से मोहम्मदुल्लाह अभी भी डटकर मुकाबला करते हैं और अब उनका साथ देने के लिए मेहदी हसन की एंट्री होती है और अंतिम के कुछ ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को तेजी से 200 रनों के पास पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में बांग्लादेश के 2 लगातार विकेट गिरते हैं, जहां पर एक बार फिर से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है और अंतिम की 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर बांग्लादेश की बल्लेबाजियों का सुपड़ा साफ कर देते हैं और बांग्लादेश की टीम स्कोर बोर्ड पर 185 रन बना पाती है। 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करने शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है। तो वही दोस्तों बांग्लादेश के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जहां पहले ही ओवर में उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से और पहली ही गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को 85 मीटर के छक्के के लिए दर्शक दीर्घा में भिजवा देते हैं, जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और जोरदार प्रहार देखने को मिलता है और चौका बटोरा जाता है और पहले ओवर में 10 रन आते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज तंजीर हसन साकिब को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज 2-2 चौके लगा देते हैं, लेकिन इसी बीच टीम को करारा झटका लगता है यशस्वी जायसवाल के रूप में, जो कि 20 रन बनाकर कैच आउट होते हैं। तो वह दोस्तों अब अगले ही ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल भी जल्दबाजी कर बैठते हैं। इसके बाद नए बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत मैदान पर मौजूद हो जाते हैं और आते ही दोनों ही बल्लेबाज पहले का भी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और 10 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 65 रनों पर रुका हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जैसे ही दोनों ही बल्लेबाज लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए अपने हाथ खोलना शुरू करते हैं तो बांग्लादेश के गेंदबाजों पर कयामत आ जाती है, जहां पर 12वें ओवर में ऋषभ पंत के द्वारा 2 छक्के और 2 लगातार चौकों की मदद से 20 रन बटोरे जाते हैं। तो वही दोस्तों 13वें ओवर में सूर्य कुमार यादव का बल्ला भी जम के गरजता है और इसी ओवर में साकिब अल हसन को टारगेट करते हुए 2 लगातार छक्के और अंतिम गेंद पर चौका जड़ दिया जाता है और देखते देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है और दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों 15वें ओवर में जैसे ही दोनों ही बल्लेबाज, जहां पर सबसे पहले सूर्य कुमार यादव मात्र 26 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं, तो वही इसी ओवर में 28 गेंदों में ऋषभ पंत भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और साकिब अल हसन के एक ही ओवर में 22 रन बटोरे जाते हैं और टीम के स्कोर को 15 ओवर की समाप्ति तक स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट खोकर 136 रनों तक पहुंचा देते हैं। 2 विकेट खोकर और टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर ले जाने की भरपूर कोशिश करते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 16वें ओवर में जैसे ही ऋषभ पंत का बल्ला जम के गरजता है, जहां पर ऋषभ पंत लगातार 2 गेंदों में 2 लगातार चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर 1 रन चुराने के चक्कर में 65 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए रनआउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव अंतिम के ओवरों में चौके कम और छक्के लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन 18वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं, जहां उनके बल्ले से 60 रनों की पारी देखने को मिलती है। इसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड होती हुई बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और टीम इंडिया पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। हालांकि दोस्तों अभी भी 11 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 38 रनों की दरकार होती है, जिसके बाद शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या के बल्ले से चौके कम और छक्के ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जहां पर अंतिम की 11 गेंदों में बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों को परेशान करके विकेट के लिए तरसा देते, जहां पर दोस्तों 19वें ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर शिवम दुबे के बल्ले से 3 लगातार गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम के 6 गेंदों में अभी भी 20 रनों की दरकार होती है और इसके बाद पहली 2 गेंदों पर शिवम दुबे 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और 1 रन चुराते हुए हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक देते हैं, जिसके बाद सर पर कफन बांध करके आए हार्दिक पांड्या अंतिम की 2 गेंदों में 2 लगातार छक्के जड़ते हुए इस मुकाबले में 20 रन बनाते हुए टीम इंडिया को शानदार तरीके से 5 विकेट से जीत हासिल करवा लेते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम के ओवरों में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के द्वारा खेली गई ताबड़तोड़ धुआंधार पारी की बदौलत पहले T20 मुकाबले में बांग्लादेश के जबड़े से जीत को छीनकर उन्हें 5 विकेट से करारी मात दे देती है और 3 T20 मुकाबलों की सीरीज में पहले T20 को जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले लेती है।